हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन लास्ट 6 मंथ की बुक एंड ऑथर्स की वीडियो करने वाले हैं। ठीक है। और अपने आप आपको सारी चीजें याद हो जाएगी और बुक एंड ऑथर्स से भी क्वेश्चन आते हैं। अभी रिसेंटली कोई एग्जाम हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन आया था बुक सा। तो बुक का एक ही क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स तो आएगा आपके, तो हर एक मार्क्स को ऐड करते जाएंगे तो अपने 25 मार्क्स होंगे। तो चलते हैं अब अपन बुक एंड ऑथर्स की वीडियो पे। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो जो टारगेट है अपनी, ओलंपिक ओलंपिक गवर्नमेंट स्कीम बजट, ये 3 मेन चीजें करनी है अपन को 29 तारीख से पहले पहले। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन। और उससे पहले अपन को जून का भी पार्ट करना है। जून का भी, जून के वीक 1 और वीक 2 एक वीडियो में करूंगा, वीक 3 और वीक 4 एक वीडियो में करवाऊंगा मैं। ठीक है। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना यार। और ये अपने टॉपिक वाइज करंट अफेयर की 6 वीडियो है। ठीक है। और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है। ये सीरीज जो मैं करवा रहा हूँ आपको कैसी लग रही है। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो मेरा, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी 100 लाइक के बाद। एटलीस्ट 100 लाइक तो आप पहुंचा दो यार इसको। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ऑलमोस्ट इसमें 40 बुक्स हैं, 40 बुक हैं आपके। ठीक है। मार्च से लेके अभी तक की। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है। तो देखो, पहली बुक है, अभी एक बुक आई थी, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। ये बुक किसने लिखी है? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये लिखी है सैम पित्रोदा साहब ने। ठीक है। मैं ऑप्शन नहीं लाया हूँ क्योंकि अभी टाइम मेरे पास भी कम है, सारी चीजें करनी है, इसीलिए बस आपको इससे अच्छे से याद होगा। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसने लिखी है? ये लिखी है सैम पिट्रोडा ने। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है रमन मित्तल साहब ने। द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, रिकनेक्टिंग द बोर्ड, ये लिखी है रमन मित्तल ने। ठीक है। अभी इससे पहले अपने पढ़ी थी द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये किसने लिखी है? ये लिखी है सैम पिट्रोडा ने, सैम पिट्रोडा। ठीक है। और द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, ये लिखी है रमन मित्तल ने। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। अभी एक बुक आई है नाइफ, ये बुक किसने लिखी है? ये काफी फेमस राइटर है, सलमान रश्दी ने लिखी है ये। ठीक है। इससे पहले कौन कौन सी 2 बुकें अभी अपन ने पढ़ी है? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये लिखी है सैम पित्रोदा साहब ने, पिट्रोडा। ठीक है। दूसरी बुक है ये लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है रमन मित्तल ने, रमन मित्तल। और नाइफ बुक लिखी है अभी सलमान रश्दी ने। ओके। नेक्स्ट, अभी एक बुक आई है रिसेंटली, इंडिया द रोड टू रीनेसेंस, ए विजन एंड एंड एन एजेंडा। ठीक है। इंडिया द रोड टू रीनेसेंस, ए विजन एंड एन एजेंडा। ठीक है। तो ये लिखी है भीमेश्वर चाला जी ने, भीमेश्वर छल्ला जी। ठीक है। तो इससे पहले अभी अपन ने पढ़ी थी नाइफ बुक, नाइफ बुक किसने लिखी है? नाइफ बुक लिखी है सलमान रुश्दी जी ने, सलमान रुश्दी। ठीक है। उससे पहले एक बुक आई लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, रमन मित्तल ने, रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, ये किसने लिखी थी? ये बुक लिखी थी रमन मित्तल साहब ने। ठीक है। इसके अलावा एक और बुक थी जो भी पढ़ी थी अपन, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, वो लिखी थी सैम पित्रोडा ने। ठीक है। और इंडिया द रीनेसेंस, ए विजन एंड एन एजेंडा, ये लिखी है भीमेश्वर चल्ला जी ने। ओके। आगे चलते हैं। अभी एक बुक आई है हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा, गोवा का हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा, ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है श्रीधरन पिल्लई साहब ने। ठीक है, एस पिल्लई साहब ने। नाइफ बुक किसने लिखी है? नाइफ बुक लिखी है सलमान रुश्दी साहब ने। ठीक है। उसके अलावा इंडिया द रोड टू रीनेंसेस, एन एजेंडा, विजन एंड एजेंडा, विजन एंड एजेंडा, ये बुक लिखी है भीमेश्वर छल्ला साहब ने, भीमेश्वरा छल्ला साहब ने। ठीक है। और लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी किसने लिखी थी? लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, ये लिखी थी रमन मित्तल साहब ने, रमन मित्तल। और आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, आइडिया ऑफ
डेमोक्रेसी लिखी है सैम पित्रोदा साहब ने। एक जगह आपको बुक मिल गई है तो बस आपका रिवीजन करना आसान होगा। हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा, श्रीधरन पिल्लई। ठीक है। और दोस्तों थोड़ा टाइम दो यार, मुझे इतना जल्दी मैं भी वीडियो नहीं बना सकता आप लोगों के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, तो इसलिए मेन टारगेट अब अपना ओलंपिक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे भर भर के, एक्सपेक्टेड है। ओलंपिक, पैरालंपिक अलग अलग वीडियो में करेंगे अपन। गवर्नमेंट स्कीम का पार्ट 2 और बजट, ये मेन टारगेट है अपने। ठीक है। और जीए जो वीकली करंट अफेयर्स आप रिवाइज करते रहो पीडीएफ निकाल के। टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर मिल रहे हैं आपके लिए फर्स्ट प्लस पॉइंट है, आपको नोट्स नहीं बनाने। जैसे एग्जाम से 2 दिन पहले आपको चीजें रिवाइज करनी होगी ना, तो यहाँ से आप सारी चीजें अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। मेन मेरा मोटिव यही है। ठीक है, इसलिए जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो यार, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहो। जल्दी से जल्दी अपने 25,000 सब्सक्राइबर का टारगेट अचीव करवाओ यार, ये आप लोगों के हाथ में है। क्योंकि काफी टाइम से मैं चीजें कर रहा हूँ बट नहीं हो रही है, बट आप लोगों को सपोर्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी। एस जयशंकर साहब को अभी एक बुक मिली थी, एक कॉपी ऑफ ए बुक इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स। ये बुक किसने एडिट की, किसने लिखी है? तो ये लिखी है सौम्य अवस्थी जी ने, सौम्य अवस्थी जी ने। और अभी अपन ने पढ़ा था हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा, आइलैंड ऑफ गोवा, तो ये लिखी है श्रीधरन पिल्लई साहब। ठीक है, पिल्लई साहब जी गोवा गए। और उससे पहले अपन ने देखी नाइफ, नाइफ किसने लिखी है? सलमान रुश्दी जी ने। ठीक है, लो एंड स्पिरिचुअलिटी, लो एंड स्पिरिचुअलिटी बुक का आप स्टार्टिंग का पार्ट भी याद रखोगे ना तो भी बुक याद आ जाएगी। लो एंड स्पिरिचुअलिटी लिखी है रमन मित्तल साहब ने, रमन मित्तल। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी एक बुक आई है द विनर्स माइंडसेट। यही बुक एग्जाम में आई थी अभी रिसेंटली, शायद ग्रेड बी के एग्जाम में आई थी या किसी एग्जाम में आती है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो एग्जाम में आए ना आए आपको रेडी करके जानी होती है। जैसे क्वांट आप पढ़ते हो, ठीक है, क्वांट पढ़ रहे हो, क्वांट में सारी टाइप की डीआई आप एग्जाम से पहले करके जाते हो। जरूरी नहीं कि सारी टाइप की डीआई आएगी, बट आपको करके जाना होता है। इसीलिए बुक भी एक ऐसा सेक्शन है जो करके जाना है। आएगा तो फ्री का नंबर है। जैसे डेज है, डेज 6 महीने का करके जाओ, आएंगे तो आपके फ्री के नंबर है। ठीक है, तो विनर्स माइंडसेट बुक किसकी है? क्रिकेटर की बुक है, शेन वॉटसन की। ठीक है, शेन रॉबर्ट वॉटसन, ये क्रिकेटर है। ठीक है, अभी बुक देखिए अपन, इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन, न्यूक्लियर टाइटन्स। ये बुक किसने लिखी है? सौम्या अवस्थी जी ने, सौम्या अवस्थी। ठीक है, और गोवा घूमने कौन गए हैं? हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा, ये घूमने गए हैं एस पिल्लई साहब, श्रीधरन पिल्लई साहब। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर अच्छे से। नेक्स्ट है अभी पुलिट्जर प्राइज 2024 का जो फिक्शन के लिए मिला है, किसको मिला है? नाइट वॉच को मिला है। इसको किसने लिखा है? तो ये पुलिट्जर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ध्यान रखना। जो पुलिट्जर प्राइज 2024 का मिला है, नाइट वॉच फिक्शन को मिला है, इसको लिखा है जैन एन फिलिप्स ने, जैन एन फिलिप्स। कमेंट सेक्शन में चलो आप लोगों को एक होमवर्क है, ये कौन सी कंट्री से है? नाइट वॉच किसने लिखी है? पुलिट्जर प्राइज मिला है जिसको, लिखी है जैन एन फिलिप्स ने। ठीक है, द विनर्स माइंडसेट, द विनर्स माइंडसेट, ये किसने लिखी है? लिखी है शेन वॉटसन, जो ऑलराउंडर थे, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर रहे हैं ये। ठीक है, और द इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स, इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स, ये लिखी है सौम्या अवस्थी जी ने, सौम्या अवस्थी जी ने। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पिट्रोडा, सैम पिट्रोडा ने कौन सी लिखी है? आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, लो एंड स्पिरिचुअलिटी, लो एंड स्पिरिचुअलिटी, ये लिखी है रमन मित्तल ने, रमन मित्तल साहब ने। ठीक है, नाइट वॉच के लिए पुलित्जर प्राइज किसको मिला है? जेन एन फिलिप्स को। इनकी कंट्री कमेंट सेक्शन में बताना आप। नेक्स्ट चलते हैं। अभी एक बुक आई है एट द व्हील ऑफ रिसर्च एंड एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन। सौम्य स्वामीनाथन की एक बायोग्राफी आई है, उसका नाम है एट द व्हील ऑफ रिसर्च एंड एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ सौम्य स्वामीनाथन। ये लिखी है अनुराधा मिस्किरनस ने, एक क्रिकेटर थे दमित्री मिस्किरनस। ठीक है, ठीक है, तो बस आप ये ध्यान रखना, एट द व्हील ऑफ रिसर्च एंड एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन, ये लिखी है
दमित्री मैक्सकरेनस की सिस्टर अनुराधा मैक्सकरेनस। वो बस जोक है, दमित्री मैक्सकरेनस की सिस्टर नहीं है ये, ठीक है। अभी नाइट वॉच, नाइट वॉच के लिए पुलित्जर प्राइज किसको मिला है? पुलित्जर प्राइज फिक्शन में, पुलित्जर प्राइज और फिक्शन कैटेगरी में मिला है ये नाइट वॉच को। ये किसने लिखी है, किसको मिला है? ये मिला है जैन एन फिलिप्स, जैन एन फिलिप्स। इसका प्रोनाउंसिएशन अलग भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। एंड द विल ऑफ रिसर्च एंड एक्सक्लूसिव बायोग्राफी किसने लिखी? सौम्या स्वामीनाथन। द न्यूक्लियर टाइटन्स, ठीक है, ये किसने लिखी थी? इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन, इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन ये लिखी थी सौम्या अवस्थी ने। द विनर्स माइंडसेट, विनर्स, द विनर्स माइंडसेट ये किसने लिखी है? शेन वॉटसन ने। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी लिखी है सैम पित्रोदा ने। लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी ये लिखी रमन मित्तल ने। अपने आप चीजें याद होगी, बस आप रिवाइज करो, रिलेट करते रहो, ठीक है। अभी कौन से जर्मन राइटर है जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला 2024 की फॉर हिज बुक काइरोस? काइरोस के लिए सॉरी, इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला 2024 के लिए? तो वो मिला है जेन एरपेनबेक, जेनी एरपेनबेक, जेनी एरपेनबेक को मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। उनकी बुक का नाम है कई रोज, ठीक है, याद रखना। और पुलित्जर प्राइज, पुलित्जर प्राइज जो है वो नाइट वॉच के लिए, नाइट वॉच के लिए किसको मिला है? जैन एन फिलिप्स को। यहाँ से 2 अवार्ड भी आपके रेडी हो गए, ठीक है। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 का केरोस को मिला है। जेन केरोस बुक के लिए किसको मिला है? जेनी एरपेनबेक, और ये जर्मनी से है, ठीक है। और अभी एक बुक बायोग्राफी आई थी, ऑटोबायोग्राफी नहीं थी, बायोग्राफी थी ओनली। एट द व्हील ऑफ, एट द व्हील ऑफ रिसर्च एंड एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ सौम्या स्वामीनाथन। तो आप बस ये भी याद रखोगे ना, एट द व्हील ऑफ रिसर्च, ठीक है। ये किसने लिखी थी? व्हील ऑफ रिसर्च ये लिखी थी अनुराधा मैस्केरेनस ने, अनुराधा मैस्केरेनस जी ने लिखी थी ये बुक, ठीक है। द विनर्स माइंडसेट किसने लिखी है? शेन वॉटसन ने, ठीक है। और गोवा घूमने कौन गए? गोवा वाली बुक क्या नाम है? हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा, ये लिखी है श्रीधरन पिल्लई साहब, एस पिल्लई, ओके। नेक्स्ट अभी एक बुक है सोर्स कोड माय बिगिनिंग्स, ये बुक जल्दी रिलीज होगी, ठीक है। ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है बिल गेट्स साहब, बिल गेट्स साहब की बुक है सोर्स कोड माय बिगिनिंग्स, ठीक है। द विनर्स माइंडसेट किसने लिखी है? विनर्स माइंडसेट ये लिखी है शेन वॉटसन, ठीक है। अभी नाइट वॉच के लिए, नाइट वॉच के लिए पुलित्जर प्राइज, पुलित्जर प्राइज किसको मिला है? वो मिला है जैन एन फिलिप्स, एन फिलिप्स, ठीक है। एट द व्हील ऑफ रिसर्च सौम्या स्वामीनाथन की बायोग्राफी है एट द व्हील ऑफ रिसर्च, ये लिखी है अनुराधा मैस्केरेनस, मैस्केरेनस, ठीक है। और अभी इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला है 2024 में? बुकर प्राइज एक बुक को मिला है कई रोज, कई रोज, ये इसके राइटर कौन है? जर्मनी के हैं जेनी एरपेनबेक, जेनी एरपेनबेक, ठीक है। और सोर्स कोड माय बिगिनिंग किन की है? तो ये है बिल गेट्स साहब की, ओके। नेक्स्ट ये बुक तो बहुत सारे जो डेली स्टूडेंट हैं उनको तो रटी हुई होगी। ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल एन इनसाइडर्स व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक, मैंने याद करवाया आपको। ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल किसने लिखी? ये लिखी अल्पना किल्लावाला ने, ठीक है। ए हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा ये किसने लिखी है? ये लिखी श्रीधरन पिल्लई साहब ने, ठीक है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा साहब ने लिखी है, ठीक है। लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी किसने लिखी है? ये लिखी है रमन मित्तल साहब ने, रमन मित्तल। विनर्स माइंडसेट शेन वॉटसन ने लिखी है, ठीक है। एट द व्हील ऑफ रिसर्च, एट द व्हील ऑफ रिसर्च ये बायोग्राफी है किसके ऊपर? सौम्या स्वामीनाथन के ऊपर, ये लिखी है अनुराधा मैस्केरेनस, मैस्केरेनस। नेक्स्ट चलते हैं एडवेंचर ऑफ ईडीएम मम्मा ईडी फाइंड्स ए होम, ये एक
चिल्ड्रंस पिक्चर बुक है, ये किसने लिखी है? ये लिखी है जो लॉरियल के ब्रांड एम्बेसडर है उन्होंने लिखी है, तो ये लिखी है आलिया भट्ट ने। ओके। और सोर्स कोड माई बिगिनिंग, सोर्स कोड माई बिगिनिंग किसने लिखी है? माई बिगिनिंग लिखी है, वो लिखी है बिल गेट्स, बिल गेट्स, ठीक है। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला है? वो मिला है जेनी एरपेनबेग, ठीक है। ये जर्मनी के कौन सी बुक के लिए? कैरोज, कैरोज। ओके। अभी एक बुक आई है इकोज ऑफ फेथ, टेल्स ऑफ एक्सप्लोरेशन नेचर एंड डिविनिटी, ये भी मैंने बहुत बार याद करवाई है। इकोज ऑफ फेथ, ओनली इकोज ऑफ फेथ याद करवाई थी। ये लिखी है अशोक लवासा और नोवल लवासा ने, ठीक है। ये और ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, फ्लाई ऑन दी आरबीआई वॉल, ये लिखी है अल्पना किल्लावाला ने, ठीक है। और आलिया भट्ट ने चिल्ड्रन पिक्चर बुक लिखी है, उसका नाम है द एडवेंचर ऑफ ईडी ए मामा, ईडी ए मामा, ईडी फाइंड्स ए होम, ईडी फाइंड्स ए होम, ये किसने लिखी है? ये लिखी है आलिया भट्ट ने। इकोज ऑफ फेथ लिखी है अशोक लवासा, नोवेल लवासा ने, ठीक है। अभी एक बुक आई है रिसेंटली, उस बुक का नाम है इंपीरियल गेम्स इन तिब्बत, द स्ट्रगल फॉर स्टेटहुड एंड सोवर्जिनिटी, ठीक है। तो ये बुक लिखी है दिलीप सिन्हा साहब ने, इंपीरियल गेम्स इन तिब्बत, द स्ट्रगल फॉर स्टेटहुड एंड सोवर्जिनिटी। इकोज ऑफ फेथ किसने लिखी है? इकोज ऑफ फेथ ये लिखी है अशोक लवासा एंड नोवेल लवासा ने, ठीक है। आगे चलते हैं, अपन जल्दी करते हैं क्योंकि बुक्स आप लोग रिवाइज कर लोगे, याद करवाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट, ठीक है। ये बुक भी मैंने बहुत बार याद करी है, मगोद बसप्पा रविंद्रनाथ जी ने लिखी है, मगोद बसप्पा रविंद्रनाथ जी की बुक है कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट, ठीक है। इसके अलावा अभी अपन ने पढ़ा था इंपीरियल गेम्स इन द तिब्बत, इंपीरियल गेम्स इन तिब्बत, बस आप यही याद रखो, पूरा याद नहीं रहता है। तो दिलीप सिन्हा ने लिखी है इंपीरियल गेम्स इन तिब्बत, दिलीप सिन्हा जी ने लिखी। इकोस ऑफ फेथ किसने लिखी है? अशोक लवासा और नोवेल लवासा ने। अभी एक बुक आई है द बुक ऑफ कंपेशन, ये किसने लिखी है? बुक ऑफ कंपेशन ये लिखी है दलाई लामा जी ने और कैलाश सत्यार्थी जी ने, दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी जी ने लिखी है द बुक ऑफ कंपेशन, ठीक है। और कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट, कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट किसने लिखी है? ये लिखी है मगोद बसप्पा रविंद्रनाथ, मगोद बसप्पा रविंद्रनाथ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अभी, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने पब्लिश की है बुक जमशेदजी टाटा पावरफुल लर्निंग्स फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस, ये बुक किसने लिखी? ये बुक भी मैंने डेली आपको डेली क्लासेस में बहुत बार याद करवाई है, जमशेदजी टाटा पावरफुल लर्निंग्स फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस, ये लिखी है आर बालक गोपाल कृष्णन, बालकृष्णन आर गोपाल कृष्णन और हरीश भट्ट ने लिखी है, आर गोपाल कृष्णन और हरीश भट्ट ने लिखी है जमशेदजी टाटा पावरफुल लर्निंग फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस, ठीक है। द बुक ऑफ कंपेशन किसने लिखी है? द बुक ऑफ कंपेशन ये लिखी है दलाई लामा, दलाई लामा साहब और कैलाश सत्यार्थी ने, कैलाश सत्यार्थी जी ने, ओके। और द कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट लिखी है मगोद बसप्पा रविंद्रनाथ जी। होल ऑफ द गिर ये बुक भी डेली बहुत बार याद करवा दी, परिमल नाथवानी जी ने लिखी है होल ऑफ द गिर। द बुक ऑफ कंपेशन किसने लिखी? दलाई लामा ने और कैलाश सत्यार्थी जी ने लिखी। उसके अलावा जमशेदजी टाटा, जमशेदजी टाटा द पावरफुल लर्निंग ऑफ कॉर्पोरेट सक्सेस, पावरफुल लर्निंग्स फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस, ये लिखी है आर गोपाल कृष्णन, गोपाल कृष्णन प्लस उसके साथ में लिखी हरीश भट्ट, दो लोगों ने मिलकर लिखी। कॉल ऑफ द गिर लिखी है परिमल नाथवानी जी ने। अभी पीयूष गोयल साहब जी ने एक बुक लॉन्च की है, भाई किसने लिखी है बुक? बुक लिखी है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ IMF, ठीक है, वो है KV सुब्रमण्यन। तो बुक का टाइटल क्या है? बुक का नाम पूछ लिया, क्वेश्चन अलग तरीके से फ्रेम। ये बुक भी याद करी है मैंने, इंडिया 800
इनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, बहुत बार याद करे हुए आपको डेली। कॉल ऑफ द गिर किसने लिखी है? ये लिखी है परिमल नाथवानी जी ने। परिमल नाथवानी जी। एक सेकंड थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं पानी का, आप लोग भी पानी पी लीजिए। ओके, कॉल ऑफ द गिर किसने लिखी है? परिमल नाथवानी जी ने लिखी है। जमशेदजी टाटा, जमशेदजी टाटा। पावरफुल लर्निंग्स फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस, पावरफुल लर्निंग्स फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस, ये लिखी है आर गोपाल कृष्णन, हरीश भट्ट। आर गोपाल कृष्णन एंड हरीश भट्ट। आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसने लिखी थी? सैम पित्रोदा साहब ने। लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी एक बुक आई थी, वो लिखी थी रमन मित्तल ने। ओके, नेक्स्ट है 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया। इंडिया के 75 महान क्रांतिकारी के ऊपर एक बुक आई है, वो किसने लिखी है? तो वो लिखी है भीम सिंह साहब जी ने, भीम सिंह साहब जी ने। ठीक है, और अभी IMF के डायरेक्टर है KV सुब्रमण्यम। इनकी एक बुक आई है इंडिया एट 100, इंडिया एट 100, envisioning tomorrow's economic powerhouse, tomorrow's economic powerhouse। ठीक है, एक दो बार वीडियो देखोगे, PDF से रिवाइज करोगे ना, वीडियो देखिए एक बार, फिर PDF से रिवाइज करते रहना डेली 5 मिनट, तो बस याद हो जाएगी। KV सुब्रमण्यन साहब ने लिखी है। नेक्स्ट, द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी। तो प्रेसिडेंसी से हटाने के लिए एक कॉन्स्पिरेसी रची गई इनके खिलाफ, तो ये है गोताबाया राजपक्षा। ठीक है, कॉल ऑफ द गिर परिमल नाथवानी। ठीक है, 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरी ऑफ इंडिया, 75 महान क्रांतिकारी वीर, ये लिखी है भीम सिंह साहब ने, भीम सिंह। ठीक है, द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, ये लिखी है गोताबाया राजपक्षा ने। इजराइल वॉर डायरी, ये बुक किसने लिखी है? इजराइल वॉर डायरी लिखी है विशाल पांडे ने। ठीक है, विशाल पांडे ने लिखी है। द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, ये लिखी है गोताबाया राजपक्ष ने, गोताबाया राजपक्ष ने। ओके, नेक्स्ट बुक है फ्रॉम ए कार शेड टू द कॉर्नर एंड बियॉन्ड, फ्रॉम ए कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, ये लिखी है S रमन साहब ने। ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करना है इसने। फ्रॉम ए कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, ये लिखी है S रमन साहब ने। ठीक है, इजराइल वॉर डायरी, इजराइल वॉर डायरी किसने लिखी है? ये लिखी है विशाल पांडे जी ने। ठीक है, थोड़ा फास्ट चलते हैं अपन आगे। अभी मधुमिता मुर्गिया जी की डेब्यू बुक है एक, शॉर्टलिस्टेड फॉर इनॉग्रल वुमेन्स प्राइज इन नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन में वुमेन्स प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट हुई है मधुमिता मुर्गिया की बुक। तो बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेड ऑफ AI। ठीक है, और S रमन साहब की एक बुक है, उसका नाम है फ्रॉम ए कार शेड, फ्रॉम ए कार शेड टू द कॉर्नर रूम, टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। कमेंट सेक्शन में बताना S रमन साहब जी कौन थे, किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे ये। ठीक है, और इनको भी रिप्लेस किसने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है भावी मेहता है, उन्होंने 9th ऑक्सफोर्ड बुक कवर प्राइज जीता था। ठीक है, तो कौन सी बुक के लिए? तो बुक ही इतनी ब्यूटीफुल थी, द बुक ब्यूटीफुल। ठीक है, द हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा किसने लिखी? श्रीधरन पिल्लई साहब ने। ठीक है, फ्रॉम ए कार शेड टू कॉर्नर रूम, कार शेड टू कॉर्नर रूम किसने लिखी है? ये लिखी है S रमन, और ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मधुमिता मुर्गिया जी की एक बुक है कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेडो ऑफ AI, लिविंग इन द शेडो ऑफ AI। और 9th ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज जीता है भाभी मेहता ने द बुक ब्यूटीफुल के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, द हिल ऑफ इंचेंटमेंट द स्टोरी ऑफ माई लाइफ एज ए राइटर, काफी इंपॉर्टेंट बुक है ये, काफी फेमस राइटर की है।
तो ये है रस्किन बॉन्ड साहब की द हिल ऑफ इंचेंटमेंट द स्टोरी ऑफ माई लाइफ एज ए राइटर। नेक्स्ट चलते हैं, अब थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है। अभी ये बुक आई है मनोज वाजपेयी, बायोग्राफी है मनोज वाजपेयी द डिफिनेटिव बायोग्राफी। तो ये लिखी है पीयूष पांडे साहब ने, ठीक है। ओरिजिनली ये बुक लिखी थी हिंदी में, ठीक है। हिंदी में टाइटल था मनोज वाजपेयी कुछ पाने की जिद, जिसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में किसने किया है, वो किया है रचित वत्स ने, ठीक है। ओरिजिनल क्या थी, मनोज वाजपेयी कुछ पाने की जिद, जो लिखी है पीयूष पांडे ने, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया मनोज वाजपेयी द डिफिनेटिव बायोग्राफी, ये लिखी है रचित वत्स ने, ठीक है। और द हील ऑफ इंचेंटमेंट किसने लिखी है, द हील ऑफ एन्चेंटमेंट द स्टोरी ऑफ माई लाइफ एज ए राइटर, ये लिखी है रस्किन बॉन्ड साहब। काफी फेमस बुक है ये, ठीक है। और भावी मेहता को 9th ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज मिला है द बुक ब्यूटीफुल के लिए, ठीक है। इसको अभी कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज मिला था लंदन के अंदर, जिसके लिए इनको 5000 GBP भी मिले थे, ठीक है। तो वो है संजना ठाकुर जी, उनकी बुक थी ऐश्वर्या राय के लिए, ठीक है। और ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज मिला है भावी मेहता को द बुक ब्यूटीफुल के लिए। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज मिला है संजना ठाकुर को ऐश्वर्या राय बुक के लिए। समयपुरम द सेक्रेट सीट ऑफ शक्ति, ये बुक के भी एग्जाम आने के चांसेस है। ये बुक लिखी है वृंदा रमनन ने, डेली पढ़ी है अपने अपने, ठीक है। और एस रमन साहब की एक बुक थी फ्रॉम ए कार शेड टू कॉर्नर रूम, फ्रॉम ए कार शेड टू कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। अभी हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सुक्खू साहब ने एक ऑटोबायोग्राफी रिलीज की है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एक रिफ्यूजी साइंटिस्ट, ये लिखी है MK सिंगरी साहब ने, MK सिंगरी, ठीक है। और अभी एक बुक आई स्टोरी ऑफ माई लाइफ एज ए राइटर द हिल ऑफ इंचेंटमेंट, तो ये लिखी है रस्किन बॉन्ड साहब ने, ठीक है। मनोज वाजपेयी के ऊपर एक बायोग्राफी लिखी है, वो लिखी थी पीयूष पांडे ने, मनोज वाजपेयी कुछ पाने की जिद, ठीक है। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज संजना ठाकुर को मिला ऐश्वर्या राय के लिए। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज किसको मिला था, संजना ठाकुर को मिला था ऐश्वर्या राय बुक के लिए, ऐश्वर्या राय, ठीक है। उसके अलावा एक बुक अभी अपन ने पढ़ी थी समयपुरम, ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकती है समयपुरम द सेक्रेट सीट ऑफ शक्ति, द सेक्रेट सीट ऑफ शक्ति, ये लिखी है वृंदा रमनन, ठीक है। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर मेमोयर ऑफ ए जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार हटा दी, सुदीप्ता सेन गुप्ता ने लिखी है ये भी, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर मेमोयर ऑफ जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर, ठीक है। सुदीप्ता सेन गुप्ता इज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विजिट अंटार्कटिका एज पार्ट ऑफ थर्ड इंडियन अंटार्कटिक एक्सपेडिशन इन 1983-1984, और शी was also a member of the first all women's expedition to climb रोंटी पीक। रोंटी पीक को जो एक्सपेडिशन था उसमें सारी वुमेन के अंदर एक मेंबर में सुदीप्ता सेन गुप्ता भी थी। तो ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर काफी इंपॉर्टेंट बुक है ये भी। मेमोरी ऑफ ए जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर एग्जिबिटिंग इंडिया आर्ट ऑफ हेरिटेज वॉक्स, ये किसने लिखी है, ये लिखी है नवीन जाफा जी ने, एग्जिबिटिंग इंडिया आर्ट ऑफ हेरिटेज वॉक। मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ रीशेपिंग इंडिया पाथ टू प्रोस्पेरिटी, ये लिखी है तरुण चुग साहब ने, मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ रीशेपिंग इंडिया पाथ टू प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट बुक है हु ऑथर्ड ए बुक ऑन बिहार CM, नीतीश कुमार जी के ऊपर है ये बुक, गांधीयन स्टेट्समैन ऑफ बिहार एंड नीतीश कुमार, ये बुक लिखी है अशोक चौधरी और संभवी चौधरी ने, गांधीयन स्टेट्समैन ऑफ बिहार नीतीश कुमार, अशोक चौधरी और संभवी चौधरी। वर्ल्ड ऑफ वैक्सीनोलॉजी 2020-24, ये बुक किसने लिखी है, वर्ल्ड ऑफ वैक्सीनोलॉजी, ये लिखी है अमय शाहदुल्ला और सायना उदुमन ने। नेक्स्ट है हु रोट द रिसेंटली पब्लिश्ड हिस्टोरिकल फिक्शन नॉवल टाइटल द प्रिजनर ऑफ भोपाल, काफी इंपॉर्टेंट है प्रिजनर ऑफ भोपाल, ये बुक है, ये भी 40th एनिवर्सरी थी भोपाल गैस ट्रेजेडी की, तो उसके ऊपर है, बुक है टिम वॉकर ने लिखी है, एलन वॉकर नहीं है, टिम वॉकर है, द प्रिजनर ऑफ भोपाल, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस लीक हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, 2 दिसंबर 1984 में। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ये बुक कितनी बार याद करा दी, तो ये लिखी आर बाला सुब्रमण्यन ने, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। एंड लास्ट बुक है अभी उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी ने
अभी एक बुक अनवील की है, द कलेक्टर्स मदर, रिटन बाय होम, ये लिखी है विष्णु पांडा सेठी जी ने। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। पीडीएफ में 100 लाइक के बाद अवेलेबल कर दूंगा जल्दी। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सारी चीजें एक साथ मिल रही है आपको, बहुत सारी जितनी मिल रही है वो तो आप बनाते जाओ। और डेली जो वीकली करंट अफेयर कैसे पढ़ना है वो मैंने बताया है, वो पढ़ते जाओ पहले वीडियो से, फिर पीडीएफ से रिवाइज करो, फिर क्विज दो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज वीडियो को लाइक करना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। गुड लक, हैव ए नाइस डे, जय श्री राम।